हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी बजा दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपकी सोच से भी ज़्यादा आपको खुशियाँ दे। आज मैं आपको चटपटे मज़ेदार और कुरकुरे पकोड़े बनाने की तरकीब देने लगी हूँ। इसको शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार पकोड़े तैयार होंगे। इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो ये हैं। साबुत धनिया 1 टेबल स्पून आपने भर के लेना है, क्योंकि इससे बहुत अच्छा जायका आता है पकौड़ों में। अजवाइन 1/2 टेबल स्पून, या अगर आपने इसको स्किप करना है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। कुटी लाल मिर्च या दादर मिर्चें 1/2 टेबल स्पून, पिसी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, ज़ीरा 1 टेबल स्पून, हरी मिर्चें इसको चॉप करके इस्तेमाल करेंगे, पुदीना और हरा धनिया दोनों चीज़ें चॉप की हुई हैं। पुदीना भी आप स्किप कर सकते हैं अगर स्किप करना चाहें तो। गरम मसाला 1 टीस्पून, नमक 1.5 टेबल स्पून, आलू आधा किलो आलू है, इसको हमने शेप दे ली है। ऐसी लंबी शेप देनी है आपने आलू की, बहुत ज़बरदस्त लगते हैं ऐसे पकौड़ों में आलू। प्याज 1 बड़ी प्याज है। पालक है, इसको हमने चॉप कर लिया है, इस तरह से वॉश करा है अच्छे तरीके से और चॉप कर लिया है। बेसन है हमारे पास 1 पाव बेसन या 1/4 kg बेसन। बहुत ज़बरदस्त आसान और मज़ेदार पकौड़े तैयार होंगे इंशाल्लाह। अब हम बेसन तैयार करेंगे। तमाम चीज़ें एक साइड पे कर देते हैं, बेसन सेंटर में कर। बेसन में तमाम चीज़ें शामिल करनी है, मैं दिखाती हूँ किस तरीके से आपने शामिल करनी है। पालक है, धुली हुई और कटी हुई पालक 1 पाव पालक है। आलू आधा किलो आलू, प्याज 1 अदद बड़ी प्याज। बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार पकौड़े तैयार होने वाले हैं। हरा धनिया, पुदीना 1 टेबल स्पून भर के पुदीना है। हरा धनिया 2 टेबल स्पून है, चॉप पुदीना और चॉप हरा धनिया। कुटी लाल मिर्च 1/2 टेबल स्पून, पिसी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, नमक 1.5 टेबल स्पून या हस्बे जायका, अजवाइन 1/2 टेबल स्पून, साबुत धनिया 1 टेबल स्पून भर के है, इसको थोड़ा सा आपने हाथ पे मैश करके डालना है। जीरा 1 टेबल स्पून, तो थोड़ा सा हाथ पे क्रश करके डालें। 1 टेबल स्पून अनारदाना है, इसको अपने अच्छे तरीके से धो के इस्तेमाल करना है, इसमें मट्टी होती है। भिगो के थोड़ी देर इसको धो लें। गरम मसाला 1 टीस्पून डालना है अपने, पिसा हुआ गरम मसाला। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये बहुत सारे खानों में इस्तेमाल होता है। बहुत अच्छी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। गरम मसाला बना के रखें ताकि मुख्तलिफ खानों में आप इसको इस्तेमाल कर सकें। हरी मिर्चें 4 से 5 अदर हरी मिर्चें हैं, इसको हम चॉप करके डालेंगे। अपने किस तरह से चॉप करनी है, हरी मिर्चें पकौड़े में ऐसे चॉप करके डाली जाती हैं। 4 निशान लगाएं, इस तरह से चॉप करके डालेंगे इसके अंदर। अब आपने इसको मिक्स करना है, अभी पानी ऐड नहीं करना, क्योंकि जो पालक है आलू है वो भी हमने वॉश करके रखे थे, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी है। प्याज में भी पानी होता है। पहले बेसन के साथ तमाम वेजिटेबल मिक्स कर। अब आपने तमाम जब वेजिटेबल मिक्स हो जाए बेसन के साथ और आपको ज़रूरत महसूस हो तब आपने इसमें पानी ऐड करना है। अगर ये स्टेज है तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें, थोड़ा सा पानी, बहुत ज़्यादा पानी एकदम से ऐड नहीं कर देना, वरना सारा बैटर ख़राब हो जाएगा। थोड़ा सा मज़ीद पानी ऐड करें। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। 4 से 5 मिनट आपने इसको मिक्स करना है, ताकि बेसन जो है वो वेजिटेबल के साथ यकजान हो जाए। जितना ज़्यादा मिक्स करेंगे उतने ही अच्छे पकोड़े और कुरकुरे पकोड़े तैयार होंगे इंशाल्लाह।
5 मिनट हो गए इसको मिक्स करते हुए। अब मैं फ्राई करने का तरीका दिखाती हूँ आपको। बहुत ज़बरदस्त तरीका है, वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको फ्राई करने का तरीका पता लगे और कुरकुरे पकोड़े पकाने का सीक्रेट पता लग जाए। कुकिंग ऑयल प्री हीट हो चुका है, इसमें हम पकोड़े फ्राई करेंगे। बहुत ज़बरदस्त तरीका है पकोड़े डालने का। इस तरीके से डालने से पकोड़े जो हैं कुरकुरे पकते हैं और बहुत मज़ेदार पकते हैं। अपने हाथ से डालने हैं, चम्मच से नहीं डालने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से पकोड़े डालें, ऐसे लंबा। गोल पकोड़ा बिल्कुल नहीं डालना वरना मोटा पकेगा। ऐसे यूं करके लंबा करके डालना है आपने। इतने ज़बरदस्त पकोड़े तैयार होने वाले हैं, बहुत मज़ेदार इंशाल्लाह। बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म नहीं होना चाहिए वरना डालते के साथ ही पकोड़े जल जाएंगे और कच्चे रह जाएंगे। मुनासिब ऑयल गर्म होना चाहिए और पकोड़े जो हैं आपने स्टिल 3 मिनट तक ऐसे ही रहने देने हैं। उसके बाद की साइड चेंज करनी है। मैं पकोड़ों की साइड चेंज करूँगी। अब इसे कितना साबुत और कितना ज़बरदस्त पकोड़ा है। थोड़ी देर के बाद इसको हिलाएं और फ्राई करें। इंशाल्लाह मज़ीद 2 मिनट में पकोड़े तैयार हो जाएंगे। मज़ीद 2 मिनट के बाद पकोड़े बिल्कुल रेडी हैं। इसको डिश आउट करें। इस तरीके से किनारे पे लगाएं। कुकिंग ऑयल जो है वो उसमें चढ़ जाएगा और पकोड़े डिश आउट करें। पकोड़े फ्राई करके बच्चों को टेस्ट करवाते हैं, ये पता लगेगा कैसे बने हैं। और वाह, पकोड़े रेडी हो गए। आप खा के बताएं ये कैसे हैं। बहुत ही मजेदार है, बहुत ही टेस्टी। मम्मा ये तो बहुत मजेदार है। अपना रेसिपी फॉलो बनाना, मैं ही खाऊंगी। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है, रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई रेसिपी आपके पास पहुंच जाए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।